ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन, यही इसका खुराक है। और इसी का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। अब सोचिए कितनी कंपनियां ग्रेजुएट हैं, सही है कि ना कि बच्चे, और कितने लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ना कि बच्चे। ट्रेनिंग जरूरी नहीं कि आप सीखने के लिए जाए, ट्रेनिंग केवल हैबिट से नहीं जाया जाता है। नए नए लोगों की आइडिया से नहीं जाया जाता है कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, तजुर्बेकार लोग आएंगे, उनके आइडिया से हम चीजों को सीखेंगे। ये एलडीपी कोई एक फिक्स ऐसे कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें आप जाएंगे तो आपको इंजेक्शन भी लगा दिया जाएगा और आप बम बन गए। ऐसा कुछ नहीं। एलडीपी का जो सबसे बेहतर, जो मेरी एलडीपी होती थी पहले 2, 4, 10, 20 साल पहले, 8-10 साल पहले जो एलडीपी होती थी, वहाँ पर हम डिफरेंट लोकेशन से लोगों को बुलाते थे, अपने तजुर्बे को शेयर करते थे कि साउथ में काम करने के क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको कैसे लोग ओवरकम करते हैं, नॉर्थ में क्या चैलेंजेस उसको लोग कैसे ओवरकम होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से कैसे लोग आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कंबाइंड वो होता था, लोग शेयर करते थे। इस एलडीपी में खैर हम लोगों ने कंपनी के प्लान को शेयर किया, प्लानिंग को शेयर किया है। 2-3 चीजें बेसिक रही हैं जिसको मैंने एक तो पहली चीज आपसे कहा कि इम्प्रूवमेंट आपको करना है तो अपनी बॉडी से ज्यादा आपको अपने दिमाग को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। दिमाग को आप कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वही चीज आपको आगे लेकर के जाती है। दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जैसे बॉडी कैपेसिटी बढ़ा के जब अच्छी चीजें खाते हैं, बुरी चीजें अवॉइड करते हैं, वैसे दिमाग कैपेसिटी के आपको बुरी चीजों को अवॉइड करना है, अच्छी चीजों को आपको इनटेक करना है। अगर आपके दिमाग को अच्छी चीजें इनटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हमेशा काम करती है। उदाहरण तो मैंने कहा है कि अगर आप आलस में सो रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो, कोई आपसे कहे गिलास पानी दे दो, आप उठेंगे नहीं। कोई आपके कान में जाके भूकंप आकर तुरंत बंद करेगा, क्योंकि आपने दिमाग को मैसेज दिया है कि भूकंप आ गया है। तो बॉडी भले थकी हुई हो, टूट रही हो, नींद भले कितनी गहरी क्यों ना हो, दिमाग उठा देगा, तो भागो, भूकंप आया नहीं, जीते मर जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है? अपने दिमाग को मैसेज देना। दिमाग को कैसे मैसेज दे रहे हैं? आपका दिमाग जितना स्ट्रांग होगा आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग होगी। आप पहलवान नहीं, आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं, आप किसी काम करेंगे। आपके शरीर में ताकत हो या ना हो, आपके दिमाग अगर स्ट्रांग है, आपके अंदर फैसला लेने की क्षमता अच्छी है, आपका दिमाग अच्छी से इनटेक कर रहा है, तो बॉडी से कोई काम करा लेगा। एलडीपी का सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ से आपको दिमाग को स्ट्रांग करके लेके जाना है। अपने दिमाग के अंदर ऐसी चीजों को भर के लेके जाना है कि यहाँ से जाने के बाद निगेटिव चीजें आपके दिमाग के अंदर न जाने पाए। क्योंकि निगेटिव चीजों का भी मैंने आपको उदाहरण फ्लाइट वाला दिया। हर एक चीज आपकी लाइफ में कैसे ब्रेड करेगी होगी कि कुछ चीजें होती नहीं है, लेकिन कुछ राय बहादुर ज्ञान पांडे जबरदस्ती अपना ज्ञान उसको बढ़ाते रहते हैं। कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फंस जाओगे। कंपनी को बहुत देखा हूं, बहुत सी कंपनी आई गई उसी तरह से भाई साहब ने राय दे दिया कि फ्लाइट क्रैश कर जाती है, फ्लाइट का टायर फट जाता है, फ्लाइट गायब हो जाती है, न जाने कितनी चीज लोगों ने दी। और जमाने तक मैं फ्लाइट से दूर रहा, लेकिन जब उसकी एजुकेशन मैंने ली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, जब बार बार वहां पे गया तो एक समय ऐसा होता था कि फ्लाइट रनवे पे दौड़ती थी तो सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे होती थी। और जब तक आग के ऊपर और वो सिग्नल दिखने लग जाए कि अब सीट बेल्ट खोल सकते हैं, तब तक सांस अटकी रहती थी। आज एंजॉय करते हैं, सोते हुए फ्लाइट उड़ जाती है, सोते हुए फ्लाइट लैंड कर जाती है, पता ही नहीं चलता है। आदत बन चुकी है। क्यों आदत बन गई? क्योंकि बार बार उसको यूज किया, बार बार यूज किया कि उसके बारे में जानकारी ठीक से मिली। अब कोई आकर मुझे ये कहे मेरी बगल सीट में बैठ करके या भी कि भाई साहब आप फ्लाइट सफर करके फ्लाइट क्रैश कर जाती है, तो मेरा जवाब क्या होगा? एक नंबर के गधे हो, बेवकूफ हो, क्योंकि मैं जानकार हूं। सेम इसी तरह से जब तक जिस चीज के बारे में आप नहीं जान रहे होते हैं, कोई भी आपको गधा बना सकता है। और जब आप जानकार हो जाएंगे तो दुनिया आपको गधे बनाएगी। इसके बारे में पूरा बोलिए, डिपेंड करता है कि आपको गधा बनना है या आप दुनिया को गधे के अंदर से। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। जिस सिस्टम को आप कर रहे होते हैं, हर एक सिस्टम अपने साथ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेकर आपको दिखाई देगा अगर आप उसकी टोटल एजुकेशन देंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को सीख के तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे आप लोग अपने सीख में रखिएगा। किसी भी कंपनी के 4 हथियार होते हैं और किसी भी कंपनी के 4 पिलर्स होते हैं और 4 चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर 4 में से चारों कमजोर हो तो कंपनी करने लायक नहीं। अगर 4 पिलर कमजोर है, करने लायक नहीं। 4 की 4 की आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी।
प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और प्लानिंग। मेरे 40 में प्रोफाइल कुछ हद तक कमजोर हो सकती है क्योंकि स्टार्टअप की कंपनियां लेती हैं, लेकिन इसकी कमजोरी पूरी कर देता है प्रोडक्ट। कुछ हद तक यहां भी कुछ कमी हो सकती है, स्टार्टअप कंपनियां कर रहे हैं। तो प्लानिंग, अगर प्लानिंग मजबूत है ये दोनों की कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन ये दोनों कितने मजबूत क्यों ना हो, अगर प्लानिंग कमजोर है तो ये साथ नहीं दे पाएंगे। कितना बड़ा प्रोफाइल क्यों ना हो, वर्तमान ग्रुप में बात करूंगा, कितना बड़ा प्रोफाइल था, प्लानिंग फेल तो प्रोफाइल केवल जिंदा है, काम नहीं जिंदा। प्रोडक्ट भी अच्छा था, लेकिन इन 4P का सबसे जो मजबूत भी होता है वो होता प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग से ही चीज प्लान की जाती है तब चीजें वजूद में आती है, प्लानिंग से ही चीजें बनती हैं। इन 4P का होना बहुत जरूरी। इन 4P में एक ये वाला भी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग। आप क्या हैं ये आज की डेट में मायने रखता है, लेकिन आप क्या बनेंगे या फिर प्लानिंग बताती है। और जिस कंपनी के अंदर प्लानिंग नहीं है वो कंपनी कभी बड़ी कंपनी नहीं बन सकती। प्लानिंग में जब भी किसी से आप पूछे कि सर आपकी प्लानिंग क्या है, तो ये कि बहुत दूर तक जाना, बहुत काम करना, बहुत बड़ा काम करना, साफ सुथरा काम करना, ये कुछ रटे फटे डायलॉग्स हैं। लेकिन ये डायलॉग्स एक्शन से कितना मैच करते हैं, आपके एक्शन से कितना मैच करते हैं। अगर ये मैच कर रहा है, प्लानिंग में मजबूत किसी कंपनी की है तो उस कंपनी के बाकी के टीम अगर थोड़ा बहुत कमजोर है तो प्लानिंग उसको मजबूत कर देगी। और बाकी के टीम कितने मजबूत क्यों ना हो, अगर प्लानिंग मजबूत नहीं तो एनर्जी इंडिया जिसको हमने टेक ओवर किया, करीब तकरीबन 7 लाख का नेटवर्क इनका अपना हुआ था। 5 लाख के इनके एक्टिव नेटवर्क थे और 3 लाख नेटवर्क वो है जो आज की डेट में टोटल एक्टिव है, जो कंपनी के टोटली डेडिकेटेड है। उसके बाद कंपनी उसके बाद कंपनी फेल, उसके बाद कंपनी के मालिकान आकर के इस बात को कहते हैं कि कंपनी हम कैरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, हमारा नेटवर्क अभी बचा हुआ है, अगर हमें 1 महीने के अंदर हल नहीं निकला तो हम मार्केट में बारे फिरेंगे। हमारा नेटवर्क बचा हुआ है, अगर आपको लगता है कि हमारा नेटवर्क किसी काम का है तो हमें आपसे मदद चाहिए, आप पूरी तरह टेक ओवर कर लीजिए, हमें बचाएं। अल्फाज ये थे और आज उनके सेंटेंस है, शायद से अगर हमें ना मिली होगी तो शायद हो सकता है कि इंडस्ट्री में खत्म हो गए होते। नेटवर्क तो जाता ही जाता सेंसिटिव कहीं ना कहीं किसी न तरीके से, लेकिन हम लीडर्स से कर आज एक साथ करीब 4 से 5 जगहों पर ये मीटिंग करके अपने नेटवर्क को सेंसिटिव जोड़ रहे। एनर्जी इंडिया एक्चुअली में इन लोगों ने एलईडी बल्ब पे काम किया था, एलईडी बल्ब लेकर आए थे ये एनर्जी के नाम पर, और उस बल्ब को ये प्रमोट करते थे मार्केट में। और उसमें इन्होंने क्या किया कि बल्ब तो बड़ी तेजी से बिक गया, लेकिन दूसरी चीजें इनको ये भूल गए कि ये बल्ब फ्यूज भी होते हैं, एलईडी बल्ब खराब भी होते, गारंटी भी होती है। और इन्होंने कीमत से ज्यादा में बल्ब बेचा और उसके बाद क्या जो खराब हुआ उसके रिटर्निंग इन्होंने वायदा किए हुए, तो रिटर्निंग जब इनके ऊपर आई तो वो करोड़ों का बिजनेस तो इन्होंने कर लिया, लेकिन वो रिटर्निंग फिर से करोड़ों के बनकर वापस आएंगे रिप्लेस करने के लिए। अब क्या है कि को लेकर नया बल्ब देना है और 10 राउंड बांट चुके हैं प्लानिंग। मेरे पास है, मैंने इसका हल निकाला, आपने का बल्ब बेच ही क्यों रहे, कुछ में लगा दो, बल्ब के फ्री दे रहे, बल्कि फ्री वापसी आदमी क्यों करेगा, पैसा दिया हुआ है। सेम प्रोडक्ट में जब हमने अपना डील किया, प्लानिंग की बात करो, जब हमने अपनी डील की तो जिस बल्ब को वो 210 रुपए में पार, तो बल्ब मुझे 70 रुपए पड़ा, 3 टाइम बेची। इंडिया के उस क्वालिटी का बल्ब मैंने इनको कहा कि करने के टाइप करने के लिए, जिस क्वालिटी के बल्ब को सिस्का यहाँ बना के लगी, सिस्का चाइना से माल लाती है और चाइना से माल लाने के बाद यहाँ पर सारी डेवलप होती है, सेम क्वालिटी सेम सब कुछ हमने 70 रुपए प्लान किया, 3 टाइम कॉस्टिंग नीचे गिरी। सेम चीजें हमने तैयार करके उनको कहा कि ये आगे से बल्ब हम दे सकते हैं इस सिस्टम में, और बल्ब हमने भेज अपना पैकेज, हमारा पैकेज 20,000 रुपए का डिस्काउंट प्लस 10,000 रुपए का वो जो हमारा है समृद्धि बुल्लक का, वो इसके साथ 3 बल्ब फ्री। उनका टेस्ट वही का वही रहा, कंपनी को लाइबिलिटी उनका यार ये तो बहुत शानदार, मैं बल्ब खराब भी हो जाए तो फेंक दे, खराब कर फेंक, इसलिए जिसका टेस्ट बल्ब पहले का टेस्ट बल्ब का ठीक है यार, कुछ दिन चलेगा, हम अपना एक ट्रेडिशनल ब्रांड इसको बनाएंगे। सिस्का करे तो एनर्जी बल्ब लगाएगा शायद के नाम पर, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से प्रमोट करेंगे, इसको ब्लॉक लेवल प्रमोट करेंगे। हम 3 बल्ब उनको देंगे, ये कहकर एक बल्ब की कीमत 2 बल्ब फ्री है, अगर एक खराब हो गया दूसरा तीसरा, एक गलती का प्लान। इतनी सी बात मैंने कहा, इतना अगर मुझे समझ में आ गया होता
तो आज हम इस कगार में खड़े होते हैं। 5 लाख का नेटवर्क बना डाला, दैट मींस प्रोडक्ट अच्छा था। 5 लाख का नेटवर्क बन गया, दैट मींस प्लान भी अच्छा था। 5 लाख का नेटवर्क बना, प्रोफाइल भी अच्छा हो गया, फेल क्यों है प्लानिंग से? प्लान भी अच्छी नहीं है। 5-7 लाख का नेटवर्क बड़ी बात होती, वैसा बना। और हिंदुस्तान में कोने कोने नेटवर्क फैला हुआ है, मैंने कहा फैला हुआ है। आज एक पूरी पूरी कंपनी हमारे साथ मर्ज है, वर्धमान ग्रुप। मैं प्राउडली कहता हूँ इस बात को कि मैं छोटा सा तो मैं ग्रुप के नाम सुनता था, और बात को छोड़ा तो मैं नाम सुनता था। मेरे पिताजी ने सुना होगा इसका नाम। जिंदगी में कभी मेरे पिताजी ने नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर इस कंपनी को टेक ओवर करेगा। ये गर्व की बात है। यहां पर भी बड़ी बनाई फिर के खड़ी है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जब मैंने बेचने की प्लानिंग तैयार की इनके साथ में, वैसे प्लानिंग तैयार की, तो आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हंसी भी आएगी, आप लोगों को लगेगा कि हाँ चीजें होती। कल एक सज्जन आगे बाहर बैठा, तो सज्जन कह रहे वो देखने के लिए आ रहे हैं कि किस दिमाग में इस प्लान को बनाया है, मुझसे मिलने। बोले एक बार मुझसे मिलूंगा, मैं 2-3 करोड़ रुपए दे दूंगा, एक बार मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया अभी है। जब हमने वर्तमान ग्रुप की विजिट रखा हुआ था, तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं था उसमें, आप राइट बस में हमारा समय बस। तो वर्तमान ग्रुप में हमने विजिट रखा, तो ये तो गए हुए हैं, तो जो एडा ग्रुप है जहाँ नॉलेज पार्क के पास वाला, बड़ा खूबसूरत बना भी है। उस पर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर टॉप पर बड़ा शानदार ऑफिस बना देते हैं और 10-20 फ्लाइट को एकदम सजवा देते लग्जरियस बढ़िया। हमने क्या होगा जी? बोले लोग आएंगे, जो काम करने लोग आएंगे, वो यहाँ रुकेंगे, फ्रेश होंगे, आराम करेंगे, उसे बेचेंगे, ऑफिस में आकर करेंगे, दिखाएंगे। तो हमने कहा कि भाई साहब फिर बेच चुके आप। बोले क्या? हमने कहा फौज वालों को बैरक में एसी दे दी जाए, एयर कंडीशन हर जगह बनवा सकती है, 1 BHK का स्टूडियो पॉइंट बनवा सकती है बॉर्डर पर, तो पता ये चलेगा कि कोई जंग नहीं लड़ेगा। आपका ये कहना है कि 10-20 फ्लैट को बिल्कुल बढ़िया कार्य से रेनोवेट करा देते हैं, टीवी लगवा देते हैं, शानदार तरीके से लोग आएंगे, तैयार होंगे, फ्रेश होंगे, लोगों को बुलाएंगे, कस्टमर को दिखाएंगे, यहाँ ऑफिस बैठेंगे, एसी लगा रहेगा, शानदार ऑफिस, कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि बेचने वाले लोगों को जगह ही नहीं मिलेगी। जितने भी मुफ्तखोर होंगे वो आकर ऑफिस बैठे रहेंगे। रियली जितने लोगों को पता चला कि एम्स में दिखाना है, अपोलो दिखाना है, तो सर वो मेरे कुछ कस्टमर आने वाले हैं, तो वहां फ्लैट मिल जाएगा क्या? हाँ भाई मिल जाएगा। पहुंचे यहाँ पर, आगे फ्लैट में कब्जा, फ्लैट कब्जा, चाय कॉफी नाश्ता ये होगा, और जो काम करने वाले लोग हैं वो जगह नहीं है, तो बिक चुका। बोले हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही कहते हैं। 20-20 फ्लैट का होटल मिल जाएगा लोगों को फ्री में। एक बंदा यहाँ पर वही आएगा, काम करने वाला बंदा ये नहीं देखेगा कि मुझे रूम कितना अच्छा मिल रहा है, वो स्टेशन पे उतरेगा, वहां से उतरने के बाद वो अपना तय कर लेगा कि कहाँ मेरी टीम है, मैं कहाँ काम करूँ, मेरे कस्टमर्स कहाँ है। वो बेचारे धूप में भागेंगे और ये सारे हरामखोर आकर के यहाँ पर वो करेंगे, आराम करेंगे। तो इन सब चक्कर में टीम क्यों मारूंगे? बोले ये बात तो सही, यही गलती हमने कर दी और हम नहीं सीख पाए इसको। जो बिल्डिंग में ऑफिस, उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर उन्होंने कंपनी दे रखा था मार्केटिंग का ऑफिस, 7,000 स्क्वायर फीट को बढ़िया शानदार बनवा के, नीचे 3,000 स्क्वायर फीट कॉन्फ्रेंस हॉल। ये क्या जी यहाँ डेली 50-60 लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है। ये कौन होते हैं जी? हमारे बिहार से लोग हैं, यहाँ से लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बेचना। अच्छा बेचना सीखते हैं। कौन सिखाता है? हमारा इंजीनियर बताता है, हमारा आर्किटेक्ट बताता है कैसे बनेगा, क्या लेंथ होगी, क्या साइज। मतलब बेचा कितना इन लोगों ने? बोले वही तो नहीं होता, बोले वही तो नहीं होता। हमने इतना बड़ा ऑफिस आपने दे रखा मार्केटिंग करने के लिए, शानदार स्टाफ आपने रखे हुए हैं, टाई शाई पहने हुए, बेहतरीन सूटेड बूटेड, बढ़िया तरीके से अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं आप। वो लीड निकालते हैं, निकाल के कॉल करते हैं, सर हमारी कंपनी ने 2 BHK लॉन्च किया हुआ है, सर आप आज फैमिली के साथ में, वाइफ के साथ, भाभी के साथ में आपको इनवाइट हम करें। आते हैं, आप बैठते हो, ग्राउंड लेवल बैठ के बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंजीनियर खड़ा होकर अपनी लैंग्वेज से बात कर रहा है। अब सामने वाले क्या समझ में आता है? और अच्छा उस लड़के को सैलरी लेना है। लास्ट टाइम में अपने किसी ताऊ को बोलते, ताऊ आप आज फैमिली के साथ में बैठ के चाय कॉफी पीना, पकौड़े खाना, निकल जाना, समझिए क्या जरूरत है। बोले यार ये बात तो सही कर रही तुमसे, मैं यही नहीं समझता कि आप लोग काम करने वाले लोग की प्लानिंग क्या होती है, ना कभी प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद तीसरा, मैं आपको कामयाब कंपनी को बता रहा हूँ, फेल होने का वो जो 4 पीक मैंने बात की थी। तीसरा, जब विजिट करानी थी तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ऐसा करते सबसे पहले हम ले जाते एटा पर।
जिधर गया होगा जहाँ पे खुदाई हुआ है एटा, पूरी बाउंड्री की हुई है और सब पे लिखा हुआ वर्धमान ग्रुप एटा अमरपाली ठीक सामने, बड़ी शानदार जगह सजा रखा उन्होंने। लेकिन वहां पर कुछ बना नहीं है, वहां पर खुदाई हुई है, खुदाई होते नोटबंदी हो गई थी, काम रुक गया, बड़ा शानदार उनका। बोले पहले एटा पे लेके जाएंगे, फिर कमर्शियल पे लेके जाएंगे, कमर्शियल बाद फिर प्लॉट है 10 एकड़ का उस पे लेके जाएंगे, फिर जेपी पे लेके आएंगे और लास्ट में लेकर के आई वैली पर आएंगे जो पूरा बना हुआ है। तो हमने क्यों बोले वहां जाकर पहले देखेंगे, लोगों को लगेगा कि खुदाई हुई है, अगले दिन देखेंगे अच्छा एक और है, तीसरे देखेंगे अच्छा एक तो तैयार हो गया, चौथे दिन पूरा तैयार है, तो मोटिवेशन ये बढ़ेगा, हमें आधे भी से कम हो जाएंगे, आधे भी से कम हो जाएंगे। वहां देखेंगे कहेंगे यार ये तो भी खुदाई चल रही है, और आप पहले लेकर हो जब पूरा बना हुआ है, रेडी है, कल्पनाओं के परे, दिमाग से ऊपर, ये बना हुआ पूरा रेडी, कितने में 50,000 एकड़ 2 लाख में, अब उसका तुमको कूड़ा दिखा तो भी चलेगी, उल्टी मार्केटिंग। कहने का मतलब ये होता है कि प्लानिंग अगर मजबूत है तो ये 3 चीज में भारी हो सकती है, लेकिन 3 चीज होना भी जरूरी है, अदरवाइज वर्धमान ग्रुप प्रोफाइल बड़ा है, नो डाउट इनके ऑफिस रेंट पे नहीं है, खुद की बिल्डिंग में, और आज मजबूरी ये हुई कि अपनी बिल्डिंग का ऑफिस उन्होंने हमें बेचा, वो मजबूरी नहीं बेचा उन्होंने, मैंने ये बात रखी कि अगर मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो ये ऑफिस आपका मैं खरीदूंगा, किसी कीमत बोलो आप, कंडीशन में बोलूंगा, बोले जी आपका है आप ले, कंडीशन भी आप बोलो, कीमत हमने बोल दी, जो कम कराना कराओ। आज की डेट में जनकपुरी का ऑफिस जो है चंद कदम की दूरी पर है, आप कल विजिट कर सकते हैं, कंटिन्यू वहां पर आप बैठ सकते हैं, मीटिंग करा सकते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस आज की डेट में कंपनी का प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी कंपनी की, दिल्ली शहर के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, और ये अचीवमेंट हुआ जस्ट बिकॉज प्लानिंग मजबूत है, प्लान भी अच्छा है, प्रोफाइल अब बन ही गया है, जितने की हमने सेल की थी 3 सालों में, उतने की कंपनियां हमने डिलीवर कर ली 3 महीने के अंदर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 3 सालों में जितने का हमने सेल किया है, उतने की कंपनियां हमने 3 महीने के अंदर डिलीवर कर लिया, और ये शुरुआत मात्र है, ये शुरुआत मात्र है। कमिंग 6 मंथ के अंदर क्या क्या होगा ये भी आपको देखना बाकी है, आगे 6 महीने के अंदर। ये तो अभी एक मेट्रो सिटी का एक छोटा सा शुरुआत है, अभी इस मेट्रो सिटी के अंदर लगभग 10 ऐसी कंपनियां और बची हैं जो आपके साथ मर्ज होने जा रही हैं। इस मेट्रो सिटी के बाद जो बाकी बचे हिंदुस्तान के मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे भी कम से कम 8 से 10 कंपनियां ऐसी होंगी जो मर्ज होंगी इसके अंदर। मैं एक लाइन बोला करता था शुरू की मीटिंग में कि हालात के कदमों में गलंदर नहीं गिरता, जिसकी लास्ट लाइन हुआ करती थी कि बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, नदी को समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आज साइंस सिटी समंदर बन चुकी है कि जिसमें छोटे मोटे दरिया हम ये कहेंगे को गिर के समा जाते हैं और समाएंगे। आज साइंस सिटी के था का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल है। मैं भी नहीं बता सकता हूं कि मैं अगले मिनट में क्या सोचूंगा, और सिर्फ मैं ही सोचता हूं, सिर्फ मैं ही सोचता हूं। मेरी जिंदगी में कोई भी राय बहादुर ज्ञान पांडे नहीं। यही वजह है कि आज मेरा दिमाग फ्री है, मेरे दिमाग के थोड़े अक्षर दौड़ते रहते हैं। हमेशा मैं पॉजिटिव की तरफ मेरे दिमाग के घोड़े कम करके छोड़ दिया, जितना मेरे लेकर के आओ, जितना मेरे लेकर के आओ, कुछ भी लेकर के आओ, रिजल्ट में प्लान करूंगा, एक्शन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब रिजल्ट प्लान करूंगा दिमाग का एक्शन दूंगा, भाई वो मुझे पाना है। अभी दिमाग को ढूंढना है कैसे लाना है, वो ढूंढ के लाएगा, वो करवाएगा अपना काम। इधर मैसेज गया, ये बॉडी एक्शन में आ जाती है, ये बॉडी एक्शन में आ गई, सारी बॉडी एक्शन में आ जाती है, क्योंकि मैं करके दिखाता हूं ना क्या करना है, कैसे करना है। तो लोग भी कहते हैं यार करना है करके दिखाना है। अभी जो जून का जुनून आ रहा है, जो आप लोगों के सामने कल परसों 3 दिनों में पूरी तरह से आ जाएगा, ये जून का जुनून से मार्केट को हिला डालेगा, हिला डालेगा इस मार्केट को जून का जुनून। इसकी जो प्लानिंग है वो इतनी गजब की है, शानदार है कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किया गया इस प्लान के ऊपर 15 करोड़ प्लस का रिवॉर्ड बांटने का प्लान किया गया है। लोग बिजनेस प्लान करते हैं, मैं रिवॉर्ड प्लान करता हूं। रिवॉर्ड का प्लान जो रिजल्ट प्लान होता है, मुझे 15 करोड़ का रिवॉर्ड बांटना है, ये तय है। बट एक कब जब बिजनेस हो और मुझे पता बिजनेस हो जाएगा, इस मार्केट में हिला डालेगा, देखिएगा हिला डालेगा। इतना मजबूत प्लान सॉलिड पन के साथ में, इतना मजबूत सॉलिड प्लान इस मार्केट में होगा नहीं, और इतना शानदार रिवॉर्ड इस मार्केट में होगा नहीं।
कुछ गाड़ियां भी और आनी है जिसका नाम मुझे अभी सर्च करना है, और मैं ला करके, मैं दुबई से या कहीं से गाड़ियों वहां से ला करके यहाँ पर डालूंगी। शाइन सिटी आने वाले 90 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की धरती पर ऐसी गाड़ी देने वाली कंपनी बनेगी जो गाड़ी आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी ने दिया नहीं होगा, वो कंपनी बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं, 4 करोड़ की होगी, 5 करोड़ की होगी, कितने की होगी। आज की डेट में शाइन सिटी के लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस प्लान कर डाले तो हो जाएगा। जितनी महंगी गाड़ी होगी, हिंदुस्तान की धरती पर नेटवर्क इंडस्ट्री ने जो गाड़ी अब तक न दी होगी वो गाड़ी शाइन सिटी देगी, और देके जाएंगे इसको। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हिला डालेंगे मार्केट को, रियल एस्टेट भी हिला डालेंगे मार्केट को, प्रोडक्ट बेस हिला डालेंगे मार्केट को, और सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी को बना के दिखाएंगे इस मार्केट ला करेंगे। और एजुकेशन ट्रेनिंग वो इसी जोरदार तरीके से रहेगी, जब तक मेरे शरीर के अंदर ताकत है ये ट्रेनिंग एजुकेशन चलती रहेगी। लेकिन निवेदन आप लोगों से है, ये मेरी अपनी सोच है, मैं ये कर सकता हूं और आप इसको तब कर पाओगे जब इस प्लान को आप सीखोगे। और ये प्लान मैं आपको रट्टा मार के सिखा दूं, कभी कामयाब नहीं होगा। आप जब रट्टा मारोगे तो आप कभी भी बंदे को जज नहीं कर पाओगे मेरे सामने बंदा बैठा कैसे। जिन लोगों ने शुरू मुझसे प्लान कराया है उनको मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे सामने जैसे पब्लिक बैठती है तो वैसा प्लान करता है। 10 लोगों से प्लान करो तो मैं 10 तरह का प्लान कर सकता हूं। आज भी मेरी मीटिंग लगातार होती रहती है। अगर मैं 10 मीटिंग या 20 मीटिंग एक महीने में लूं तो कभी भी मेरी मीटिंग रिपीट नहीं होती। हमेशा मेरी मीटिंग हर बार नए अंदाज में होती है। हमेशा मुझे भी नहीं पता होता, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूं, कोई सब्जेक्ट लेकर के नहीं आता।